कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में अगर तू ना बोला तो फिर बोलेगा कौन। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के हक में अब कौन बोलेगा, जब किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार के कृषि और आपदा मंत्री होने के बावजूद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ही सरकार में सीआईडी उनके पीछे पड़ी हुई है और उनका फोन टैपिंग करवाया जा रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इन सबके पीछे राजस्थान की बीजेपी सरकार ने खुफिया लोग जो हैं वो किरोड़ी लाल मीणा के पीछे लगा रखे हैं। लेकिन आखिर क्यों किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा के बजट सत्र से नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं और ये बहाना लगाते हैं कि मेरी तबीयत खराब है। समझ तो उसी वक्त आ रहा था कि कुछ राजस्थान में बड़ा होने वाला है, लेकिन अब क्या बड़ा होगा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने एक मंच के दौरान जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे उस वक्त ये आरोप लगाए कि जिन मुद्दों को लेकर हम सरकार में आए हैं उन मुद्दों को मार दिया गया है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जो कांग्रेस सरकार के अंदर हो रहा था वही अब हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि किरोड़ी लाल मीणा और एक और विधायक हैं जिनके एनकाउंटर का प्लान था। कौन विधायक थे जिनके एनकाउंटर का प्लान था, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल किरोड़ी लाल मीणा के एक बयान से आ चुका है, जो खुद कह रहे हैं कि उनकी इस सरकार में उनका फोन टैप करवाया जा रहा है, सीआईडी पीछे पड़ी हुई है। और इसी को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की जमकर विधानसभा के गेट के सामने, जिसमें टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे और नारेबाजी कर रहे थे कि सीएम इस्तीफा दो, फोन टैपिंग बंद करो, फोन टैपिंग बंद करो। अब आप सोचिए कि अपनों का दर्द अपनों के बीच छलकता है तो वो दर्द कैसा होता है, और उस दर्द के बाद का जो मंजर होता है वो बहुत भयावह मंजर होता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का ये दर्द बहुत दिनों बाद छलका है। किरोड़ी लाल मीणा काफी दिनों से अपनी सरकार से नाखुश चल रहे थे और इस बात को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कहीं दूर दूर नजर आ रहे थे। मंत्री पद से भी वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और विधानसभा के बजट के जो सत्र है उससे किरोड़ी लाल मीणा छुट्टी ले लेते हैं। क्यों छुट्टी ली? शायद किरोड़ी लाल मीणा का वो दर्द पहले से भरा हुआ था और उस दर्द को एक मंच के माध्यम से निकालकर जनता के सामने, पूरे प्रदेश की जनता के सामने किरोड़ी लाल मीणा ने बता दिया है कि क्यों वो विधानसभा के जो बजट सत्र है उससे वो छुट्टी पर हैं और क्यों उनका दर्द अपनी सरकार को लेकर है। आपको याद होगा जब राइजिंग राजस्थान जो ईआरसीपी है उसका शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आने वाले थे, उस समय भी इंटेलिजेंस ने गंभीर आरोप किरोड़ी लाल मीणा पर लगाए थे। जब किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि कैसी इंटेलिजेंस है जो ये रिपोर्ट सौंप रही है कि उन्हीं की सरकार का कोई मंत्री प्रधानमंत्री के आगमन पर वहां पर बाधा उत्पन्न करेगा, इस तरह के आरोप किरोड़ी लाल मीणा पर लगाए गए थे और उनकी सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि जिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती और पेपर लीक के मुद्दों को उठाकर और धरातल पर संघर्ष करके पसीना बहाकर हम सत्ता में आए हैं, उनको सरकार भूल चुकी है। हाजी के दरबार में जो नाजी कहेगा वो मरेगा और मेरी हाजी कहने की आदत नहीं है। और शायद इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा हाजी में हाजी नहीं मिलाना चाहते थे, इसीलिए वो विधानसभा के बजट सत्र से छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर सीआईडी उनके पीछे पड़ी हुई है और उनका फोन टैप करवाया जा रहा है, जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद लगातार राजस्थान के अंदर ये चर्चा हो रही है कि राजस्थान की बीजेपी में कोई बड़ा भूचाल आ सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी इशारों में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, जो आरोप प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तो किरोड़ी लाल मीणा ने भाई समझा था, लेकिन उसी भाई ने दौसा में पीछे से खंजर भौंकने का काम किया है। अब सोचिए आप, खुद की सरकार और उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद किसी का दर्द इस तरह छलक रहा है और इतने गंभीर और संगीन आरोप जो हैं वो अपनी सरकार पर लगाने पड़ रहे हैं, तो वो दर्द कितना बड़ा होगा। मैं बार बार कहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा एक संघर्ष नेता हैं, बड़े भावुक नेता हैं, वो जनता के मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं। आज तक किरोड़ी लाल मीणा ने हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, हर जगह पर वो आगे जाते हैं। वो बात अलग है कि उनकी ही सरकार बाद में उन पर ध्यान नहीं देती, उनकी बातों पर विचार नहीं करती। चाहे वो मुद्दा समरावता वाले मामले का हो, सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंच गए थे और वो चाहते थे कि सरकार और जो समरावता के लोग हैं उनके बीच में तालमेल बैठना चाहिए। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के महेशनगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, जब किरोड़ी लाल मीणा किसी मामले को लेकर रात में एक घर में जो एसएचओ है कविता शर्मा वो घुस जाती है और उसी को लेकर जब किरोड़ी लाल मीणा को शिकायत मिलती है तो किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उल्टा किरोड़ी लाल मीणा के कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद उन पर एफआईआर दर्ज होती है। बड़ी विडंबना है। बीजेपी सरकार जो है वो राजस्थान में 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और राजस्थान के अंदर अब बजट सत्र है, लेकिन इसी बजट सत्र के बीच
इस तरह की बातें और इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है जो बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष पर कोई आरोप लगाता है तो ऐसा स्वाभाविक है कि लगते आते हैं, लेकिन अगर कोई सत्ता पक्ष में कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार पर इस तरीके के संगीन और गंभीर आरोप लगाए तो यह सोचने का विषय है। अब किरोड़ी लाल मीणा के इन बयानों के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, लेकिन विपक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा का साथ दिया है और विधानसभा के बाहर खड़े होकर जबरदस्त नारेबाजी की है। अब आगे इस मामले को लेकर क्या होने वाला है और किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बीजेपी क्या कुछ कदम उठाने वाली है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन राजस्थान के एक विधायक जो जयपुर से हैं और जयपुर के गोपाल शर्मा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर कि किरोड़ी लाल मीणा के एनकाउंटर का प्लान था और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा नहीं, हरीश शर्मा के भी एनकाउंटर का प्लान था। यह वाकया आज का नहीं है बल्कि यह 37 साल पहले की एक बात है जिसका जिक्र गोपाल शर्मा ने किया है। गोपाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में 37 वर्ष पहले 2 विधायकों का एनकाउंटर करने का प्लान तैयार हुआ था। एक विधायक किरोड़ी लाल मीणा थे और एक विधायक कोटा के हरीश शर्मा थे। हरीश शर्मा 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं और 1 बार जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। 2010 में उनका निधन हो गया, लेकिन अब 37 साल पहले के वाकया को गोपाल शर्मा आज गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार तो किरोड़ी लाल मीणा और हरीश शर्मा का एनकाउंटर करने वाली थी। अब ये बात भी तब रखी गई है जब किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन ये तस्वीरें और ये बात ठीक नहीं है कि अपनी सरकार पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जाएं। इससे राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। आने वाले समय में राजस्थान बीजेपी की कुछ तस्वीरें बदली हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि अब किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह जब विधानसभा का सत्र जो बजट सत्र शुरू हो रहा था उससे पहले भी वो कह रहे थे कि 7 करोड़ की एक दिन में बजरी निकाली जा रही है जनता के मुद्दों को उठाकर और हम सत्ता में आए हैं, उन मुद्दों को मार दिया गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने के लिए कई बार कह चुका, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद कह चुके, एसओजी कह चुकी, उसके बाद भी लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस भर्ती को रद्द करवाने को लेकर, लेकिन सरकार ने आज तक इस भर्ती को रद्द नहीं किया। और किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि जब कोई सुनता नहीं है तो फिर क्या फायदा है। दर्द उनका छलक रहा है और इस दर्द के बाद राजस्थान बीजेपी की तस्वीर क्या बदलने वाली है और क्या कुछ होने वाला है, इसका हमें इंतजार रहेगा। महेंद्र मासिकता, लोकमत हिंदी, जयपुर।